आज हम कुछ ऐसे बात बताते हैं जो प्रायः लोग समझ जाएंगे। देखिए, लोगों का जो है सो ज्योतिष, जनपत्री, कुंडली इत्यादि ये सब जो है सो दिखाते हैं, देखते हैं। लेकिन देखिए, लग्न में सबसे जो राशि का उदय उसी को लग्न कहते हैं और लग्न को शरीर माना गया है। वो जितना लग्न में जो ग्रह है या लग्न का मालिक या लग्न में दृष्टि जितने शुभ ग्रह का रहता है उतना सुंदर है, उतना उसका दिशा जो है से बढ़िया रहेगा। और वो जब ये इसके विपरीत होगा, दिशा जो है सो करवट ले लेता है, तो ये सब ग्रहों में शुभ ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कितने प्रकार से देखा जाता है। जो अशुभ राशि में न हो और जो है सो अस्त न हो, इसके बाद में मृतावस्था में न हो और जो है सो शिशुवावस्था में भी न हो और भाव में जो है सो 3 अंश से ज़्यादा भाव फलदायी नहीं होता है और जो है सो अथी भाव कहते हैं विश्वा जो है 3 से कम नहीं होता है। भाव में जो है सो अशुभ भाव न हो, अशुभ भाव का मालिक लग्न में न बैठा हो। ये सब बहुत विचार करने के बाद में तब उसको जो है ये साबित किया जाता है कि ये ग्रह शुभ है, ये ग्रह अशुभ है। ये सब लोग ज़्यादातर देखता ही नहीं है, इसीलिए जो है सो उसका जो है सो फल बदल जाता है। और ये सब देखने के लिए जो उसको उतना क्षमता और ज्योतिष का जो है सो अपना ये भी मनन, अध्ययन और प्रैक्टिकल भी उतना करना पड़ता है। जैसे समुद्र में हम जितने नीचे जाएंगे उतना रत्न पाएंगे। ऊपर में क्या, ऊपर में तो खारा पानी पाएंगे और पानी के सिवा तो कुछ नहीं, फेन पाएंगे। तो यही ज्योतिष शास्त्र जो है से जितने शास्त्र हैं, जितने देखते हैं, सबका आँख है। आँख के बिना सारा जो है सो बेकार है। किसी भी शास्त्र में जाए तो बिना ज्योतिष का जो है सो सब बेकार है। आप कब कहीं भी जो कुछ बोलते हैं उसका जो है सो जब तक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तब तक आप किसी को आधार जो है सो अंत मध्य का बात कह ही नहीं सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान ज़्यादातर असत्य ही होता है। क्यों असत्य होता है? जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आपके अंदर छल, कपट, नफरत इत्यादि न हो, आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो आपको जो है सो आगे ही दिखाई देगा, ये सत्य है और ये अवश्य होगा। ये आपको आगे टेलर दिखाई दे देगा, जो टेलर दिखाई देगा वो सब ध्रुव सत्य होगा। लेकिन यदि आप उसको छल, कपट, नफरत रख करके काम करेंगे तो फलदायी नहीं होगा। इसीलिए असफल ज़्यादातर लोग हो जाते हैं इसी कारण से। और वो उसमें सबसे इसी के कारण ऐसे व्यक्ति से संपर्क भी हो जाता है, जैसा उसका मन के अंदर जो छल, प्रपंच, नफरत है, ऐसे ही व्यक्ति से जो है सो उसको समावेश भी हो जाता है और ऐसे ही जो है काम करते हैं। एक ठो हम उदाहरण इसी पर दे रहे हैं। एक ठो राजा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। वो राजा
जो है सो धर्म पुरस्कार से अपना राजपाट चलाता था। और मंत्री भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, उनके परामर्श से, उनके आदेश से सब कुछ काम करता धरता था। उसमें क्या हुआ तो 500-600 जो है सो कुछ ऐसे चीटिंगबाज का ये हो गया कि ये राजा जो है सो कैसे हमारा कवच में आए, ये इंतज़ाम करने लगे। तो क्या राजा का से ऊपर ऊपर आगे पीछे करने लगा। राजा ये देख लिया कि वाह, ये तो कितना हमारा वफादार है और हम इसको बात क्यों न सुने। उसके बाद सुनने लगे। क्या किया तो उसके सभा के अंदर जो अच्छे व्यक्ति थे सब हर समय में होता आया है। जो अच्छे व्यक्ति है वो जब देखते हैं जो यहाँ पर जो है सो सच्चाई नहीं है तो वो साइड हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं अपना इज्जत मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो वो क्या किए तो वो सब निकल गए उनके खेमा से, बच गए वही लोग। और वो लोग जो है सो बस अब राजा को जैसे जैसे अपना वो कहते थे चापलूसी इत्यादि से सबसे वो से राजा को अपन नचाते थे। उसके राज्य में जो है सो माने राजा क्या करते थे तो अपना ताड़ी दारू पी करके नर्तकी के साथ आमोद प्रमोद राजभोग सब करने लगे। और ये जो था उसका अलचा बेलचा चमचा वो सब जो है सो अपना राजपाट इधर देखने खूब लूटने लगा, खाने लगा, पीने लगा और खूब आमोद प्रमोद जो है सो अपना से वो भी जो है सो साइड से करने लगा और अपना खूब धन बटोरने लगा। एक समय क्या हुआ तो उसी राज्य के एक वेश्या, वो बहुत ज्ञानी और विदुषी भी थी। ऐसा बात नहीं है जो वेश्या जो है सो विदुषी नहीं हो सकती है, लेकिन उनका अपना लौकिकता जो है से अपने कुल का जो है सो ऐसा है, कर्म है तो कर्म तो नहीं छोड़ देंगे, तो कर्म कर रही है वो क्या। और नृत्य कला भी वो जानती थी और गान विद्या भी बहुत अच्छी से वो जानती थी वेश्या। उन्होंने क्या किए तो उसके यहाँ वो बुलाई गई। राजा को वो प्रसन्न करने माने प्रसन्न करने में लग गई वेश्या। और जब राजा प्रसन्न हो गए तब राजा कहे मांगो तो क्या मांगती हो। तो उन्होंने मांग बैठा, देखिए राजा साहब, हमको यदि आप देना चाहते हैं तो पहले प्रतिज्ञा कीजिए। तुमसे क्या प्रतिज्ञा, जो मांगो, हम आज बहुत प्रसन्न है तुम्हारे कला पर, हम आज जो मांगेंगे वो देंगे। तो आप ठीक कहते हैं, तो हाँ, तो हम यही मांग रहे हैं इसी सभा में जो आप अपना से बैठिए, सर माने बैठिए, हम आपके सर पर जो है सो हम पैखाना करेंगे। अब राजा तो वचन दिया था, राजा इसको स्वीकार करना पड़ा। तारीख भी दे दिए जो तीसरे रोज़ हम करेंगे ऐसे, तो दे दिया। और राजा के दरबार में अन्य दिन के अलावा बहुत ऐसे लोग खचाखच भर गए। आज राजा के माथा पर वेश्या पैखाना करेगी, ये देखेंगे कैसे करती है। चारों तरफ सभा भर गया और राजा जो है सो वचन दिया था तो राजा विवश था, कुछ नहीं कर पाया। राजा अपना, और वो जितने उसका सहयोगी लोग था सब एकाएक सब मैंने उनसे पूछा जो हम समाधान ढूंढो, निकालो। एकाएकी जो दुष्ट प्रवृत्ति का है और जो छल कपट नफरत करते हैं उसका बुद्धि, उसका विद्या सब लुप्त हो जाता है। यही जो है सो परंपरा से होते आया है। जैसे देखिए रावण के सभा में, कंस के सभा में, दुर्योधन के सभा में, जो उन लोगों को जो परामर्श देने वाला का सबको बुद्धि लोप हो गया। यदि ये नहीं होता तो आप कहिए, जो माने माँ को कहते हैं एक ही माँ का शब्द है, अब माँ में दो माँ का कितना मात्सर्य मामा में होता है, लेकिन वो मामा उसको तीन कुल को नष्ट कर दिया। तो यही होता है छल कपट तिक्रमबाजी का फल। तो उन्होंने क्या किया तो सब एकाकी माने राजसभा छोड़ के भाग गया। राजा विवश होकर के बैठ गया, कहीं इधर उधर देखता है, कोई उसका सहायता नहीं। फिर राजा क्या किए तो मन तीसरे रोज़ होगा ये, राजा दूसरे रोज़ में देखा कोई कहीं नहीं है।
फिर इसके बाद में राजा क्या किए, तो अब तो कोई सहायक नहीं है, तो राजा वो मंत्री को खोजने लगे। मंत्री अपना सहयोगी के साथ राजा को माने खोजने पर आए। देखिए ऐसे ऐसे इससे हमको निकालिए, गुप्त मीटिंग किए, हमको निकालिए और आप निकाल सकते हैं, हमको ये विश्वास है। तो इतना समय तो क्या कहें, हम ऐसे दुष्ट अत्याचारी के चक्कर में पड़ गए, हमको जो है सो विषय वासना से भटका करके दूर ले गए। लेकिन अब हमारा रक्षा करो, नहीं तो हमारा ना हंसी हो जाएगी। तो वो मंत्री कहे ठीक है, हम जो है सो आपको वहाँ पर से संभाल लेंगे, चलिए उसको बिगुल फूँक दीजिए, जहाँ ठीक है हम तैयार हैं। तो आए राजा, तीसरे रोज़ बैठ गए, कहे अब लो, अब हम बैठ गए, अब तुम अपना काम करो। चारों तरफ खचाखच सभा में भर गए। जो राजा के माथा पर ये माने वेश्या पैखाना करेगी, ये देख करके देखेंगे कैसे होता है। सब के सब भर गया। जब आ गया समय, जब वही बेला जो अब राजा के माथा पर वेश्या पैखाना करेगी, तो वहाँ मंत्री कहते हैं सुनो, तुमने क्या वचन दिया, माने क्या वचन राजा से लिया था, जो हम माथा पर माने उनके मस्तक पर हम पैखाना करेंगे, यही ना? तो पैखाना करना, लेकिन पेशाब मत करना। यदि पेशाब करोगी तो हम जो है सो तुम्हें फांसी का सज़ा मिल जाएगा। वेश्या सोचने लगी जे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, पैखाना समय में तो पेशाब अवश्य होता है। तो उन्होंने क्या कहे, बस अब रहने दीजिए, हम इसलिए किया। अब वो राज खोल दिया, वहाँ राज का अर्थ है गुप्त, राज खोल दिया। देखिए हम इतना जो व्योत किए से इसीलिए किए, राज्यसभा में जो दुष्ट अत्याचारी दुराचारी का जो आगमन हो गया था, वो कैसे इसमें फिर वही लोग जो लोग पहले था, जो राज्यसभा इत्यादि बहुत माने धार्मिक माने धर्म के अंतर्गत वो माने चल रहा था, यही हम देखना चाहते थे। इसीलिए हम जो है सो ऐसे काम किए। तो वो प्रणाम किए मंत्री को, आप माने हम आपको लाने के लिए, और फिर वही धार्मिक प्रवृत्ति जो है सो राजा में आ जाए, इसीलिए हम ऐसा काम किए। नहीं तो हमारा ऐसा मनोभाव नहीं था, मनोभाव हमारा नहीं। तो राजा माने उन्होंने, राजा को ज्ञान हो गया। तो यही बात अभी के समय में राज्यसभा में या लोकसभा में यही होता है। जो लोग जो है सो जो पार्टी है वो ज़्यादातर दुराचारी अत्याचारी अधर्मी को ही जो अपने राज्यसभा में जो ये गाली देगा, गलौज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और हमारा भारी मत होगा, ये होगा, इसीलिए उन्हीं लोग को समावेश कराता है। और उससे क्या होता है, तो नाहसी, और नाहसी का उसको पतन। तो ये सब लग्न के कारण ही होता है। लग्न में जैसा ग्रह का समावेश, अशुभ ग्रह का समावेश है तो अशुभ की तरफ जाएगा, शुभ ग्रह का समावेश है तो जैसे मोदी जा रहे हैं ऐसे ही होता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और ये वीडियो देखिएगा। देखने के बाद में एक हर घर परिवार में होता है। यदि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है, जो मनुष्य है, तो उसको ज़्यादातर लोग ऐसे चाहता है जो ये क्यों जा रहा है उस तरफ, वो सब चाहता है उसको पाँव पीछे खींचे और वहाँ ज़्यादातर हमारा बोलबाला हो अत्याचारी दुराचारी का। एक घर में, गांव में, समाज में, हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन उसको दूर करना चाहिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से ये बात उन लोगों को बताते हैं जो लोग जो है सो धर्म का महत्व नहीं देते हैं। वो यही समझते हैं कि किसी प्रकार से हमको धन हो और हम उस धन से अपने बाल बच्चा इत्यादि को भरण पोषण करें। वो यही चाहता है, ये वही उसका पतन का मार्ग है। हम वाणी को विराम देते हैं।